हेलो स्टूडेंट्स। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी फोर्स फाइंड करना है और दो चार्जेस दिए गए हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्मॉल चार्जेस। स्मॉल चार्ज स्फीयर हैव क्या बोलते हैं, चार्जेस गिवन है 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁻⁷। यानी दो चार्ज, सपोज ये दो स्मॉल स्फीयर्स है, ये दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड इसके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये है। एंड हाँ, तो एंड Q1 गिवन है। Q1 इज 2 × 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, सॉरी कूलम, इतना कूलम। एंड Q2 है 3 × 10⁻⁷ कूलम। एंड इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है। इसके बीच का यानी R है 30। तो यहाँ से मैं फोर्स फाइंड कर सकता। कूलम लॉक होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R इज इतना, यानी 0.3 मीटर इसको ले लेंगे। तो इसका R आ गया 0.3 मीटर। तो फोर्स इक्वल टू होता के Q1, कूलम लॉ में हम लोगों ने देखा था ये फार्मूला, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ से क्या के का वैल्यू आप लोग को बताया था मैं। के इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। के इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इज 2 × 10⁻⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁻⁷, ये हो जाएगा अपॉन R इज 0.3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इतना इंटू इतना। तो देखो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो ये इंटू में 10⁻² चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा मिलके। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 10⁻9 बच जाएगा और ये तो ऐड हो जाएगा, यानी 11, यानी ये 3 बच रहा है। तो यानी 3 × 10⁻, माइनस का ये बोल 11 माइनस 14, यानी ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻3। ये इतना फोर्स आ जाएगा, इतना न्यूटन। यानी दो स्मॉल स्फीयर्स है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा 3 × 10⁻³ न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को लिखते चलना, नोट डाउन कर लेना जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी फोर्स दिया गया है, दो स्मॉल स्फीयर्स है, उसके बीच का फोर्स दिया गया है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे यानी दो स्मॉल स्फीयर्स है, उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। देखो क्या है क्वेश्चन, इसको मैं, चलो आप लोग लिखते रहना
जब तक मैं ये देख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा सवाल है, यानी दो स्मॉल स्फीयर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक इधर फोर्स लगेगा, एक एक इधर, सॉरी, ये दोनों एक साइड ही लगेगा, क्योंकि एक है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ऐसे लगेगा, ऐसे, यानी Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, इसके बीच का चार्ज Q1 दिया गया है, यानी हाँ Q1 इक्वल टू दिया गया है, हाँ कितना कूलम है, 0.4 माइक्रो कूलम है। तो इसको माइक्रो को हटाएंगे तो हम 10⁻6 जाएगा, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और Q2 है 0.8 माइक्रो कूलम इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻6 चला जाएगा ये कूलम। और फोर्स दिया गया, F दिया गया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन ये दिया गया है। तो यहाँ से हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, कूलम लॉ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कूलम लॉ हमने देखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 सॉरी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी फोर्स दिया गया है 2 न्यूटन, K का वैल्यू ये रख देंगे, ये होता है K का वैल्यू, यानी 9 इंटू 9 न्यूटन 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 इज 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू में चला जाएगा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन आर गिवन है, आर हमें फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यानी देखो क्या होगा, इसको इससे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको इससे 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर -6 और -6 12 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 9 इंटू 0.4 के होल स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस का 12 हो गया, प्लस का 3 हो गया, यानी 10 टू दी पावर -3 हो गया, ये हो गया। तो इधर स्क्वायर है तो अगर इधर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू जो अंडर रूट 9 इंटू 0.4 के होल स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, 10 अपॉन में जाएगा, यानी मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, यानी 0.8, एक बार देखता हूँ मैं डिजिट क्या क्या दिया गया है, 2 इंटू सही तो लिखा हूँ मैं, यानी ये 3 बाहर चला जाएगा, इसमें से 0 पॉइंट इतना बाहर चले जाएगा, 3 ये है, इसमें एक और होना चाहिए, यानी कहाँ पे गलती हुआ है, कुछ तो मैंने छोड़ रखा है, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 चौका 8 कटेगा, यहाँ पे 4 मरतब में, यहाँ पे यानी 0.4 नहीं होगा, इसे डायरेक्ट 4 होगा, यहाँ पे मैंने गलती कट कर यहाँ
तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हाँ, तो ये सभी जगह करेक्ट करना होगा। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻1 कर देता हूँ, यानी अपॉन में कर देता हूँ। तो ये हो गया, यानी इंटू 10⁻⁻1। अब सही है। देख लेना आप लोग, मैं कैसे नहीं तो अगर जो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ से देखो एक 3 कॉमन आ जाएगा, एक ये वाली कॉमन आ जाएगा 0.4, एक ये वाला 10⁻⁻2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा यानी 3 चौका 12। हाँ सही है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आई थिंक। चलो इसको मैं पूरा इरेज करके लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा हमें देखने में लग रहा है। देखो ये 4 है, यानी इसको मैं क्या लिखूँगा, r² बराबर 9 इंटू ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 10⁻9 - 12 हो जाएगा, और इंटू 4 ये बच गया, हाँ, इंटू 0.4 इंटू 4 ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इधर 10 आ जाएगा नीचे, यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻ ये हो जाएगा, यानी 16। हाँ, ये तो कुछ तो गलत किया था मैं थोड़ा सा, यानी r² इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁻, ये 3 हो जाएगा और एक ऊपर बढ़ जाएगा, यानी 10⁻⁻4 इंटू 16, यानी r इजकल टू अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में ये इंटू 10⁻⁻4 इंटू 16, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, यानी r क्या निकल गया यहाँ से, r निकल यहाँ से मैं ऊपर लिखता हूँ, देख लेना आप लोग। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू 3 इंटू 4 अपॉन 10 100, यानी r इजकल टू निकल केगा 0.12 मीटर। मीटर में हमने लिया है ना, मीटर है या सेंटीमीटर है, इसमें देखना पड़ेगा। यानी इसमें न्यूटन कूलम मीटर में, तो मीटर में आंसर होगा इतना मीटर। देख लेना है आप लोग, आई थिंक कहीं पे आप लोगों को डाउट नहीं होगा। हाँ, इजी क्वेश्चन है, इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी बात अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो यही है, और बी ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, और बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में यहीं पे सॉल्व करने की ट्राई कर देता हूँ। बी पार्ट में बोल रहा है द व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी सेकेंड स्फीयर पे वो क्या फोर्स होगा ड्यू टू फर्स्ट, तो वही सेम फोर्स होगा। देखो ना, इसके द्वारा भी इतना ही फोर्स लगेगा जितना इतना लगेगा, यानी वो सेकेंड फोर्स पे उतना, यानी कितना 0.2 कूलम लगा, 2 न्यूटन, सॉरी न्यूटन, इतना ही लगा। एफ इजकल टू, यानी फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 क्या होगा 0.2 न्यूटन। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे।